मोदी सरकार के नोटबंदी वाले फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सरकार के नोटबंदी वाले फैसले को सही ठहराया। दरअसल नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिका को अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्थिक फैसलों को पलटा नहीं जा सकता। 500 और 1000 के नोट बदलने की प्रक्रिया में सरकार ने कोई गड़बड़ी नहीं की है। खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो यही है कि जो सरकार का निर्णय था डिमोनेटाइजेशन के मुतालिक, वो एक आर्थिक नीति के मुतालिक डिसीजन था और वो डिसीजन संविधान की मर्यादा के अनुकूल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया है। ये बहुत अहम मुद्दा था, इस पे बहुत अहम कानूनी नुक्ते पेश किए गए थे। कोर्ट ने अपने विचार और विवेक के मुताबिक जो फैसला किया है, अब उस फैसले को स्वीकार करना होगा। और एक बात मैं मानता हूं, कहीं ना कहीं यही भी कोर्ट के सामने रही होगी ज़रूर, कि अब 6 साल के बाद इस फैसले में जो पॉइंट्स हैं वो अब एकेडमिक हो गए हैं। ये कहा भी था, मगर उन्होंने फैसला किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेसी खेमे में खलबली मच गई है, जिसे लेकर अब कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। ये फैसला 4-1 का फैसला था। एक माननीय जस्टिस ने डिसेंटिंग नोट भी अपना, विरोध भी अपना दर्ज किया। फैसले में नोटबंदी के फैसले की जो प्रक्रिया है उसको सही ठहराया गया है। फैसले के ऊपर या फैसले के जो नतीजे निकले उस पर कोई चर्चा नहीं की, उस पर कोई निर्णय नहीं दिया। जो 1934 का आरबीआई एक्ट है उसका सेक्शन 26(2) यह फैसला सिर्फ उस पर केंद्रित था कि उसकी कोई अवहेलना नहीं हुई, उसका पालन हुआ गया। अलावा इसके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न इस पर कोई टिप्पणी की कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ, क्या नोटबंदी से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, काला धन सर्कुलेशन में था, क्या वो कम हुआ। इस सब पर कहीं कोई एक शब्द भी इस निर्णय में नहीं है। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है, फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है। आपको बता दें, 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने देश में नोटबंदी